आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 2 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। किसान आंदोलन के अगवा नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान में भीड़ ने हमला बोल दिया। यह हमला तब हुआ जब टिकैत अलवर के हरसौरा में सभा को संबोधित करके बानसूर जा रहे थे। इसी बीच ततारपुर में भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव आरंभ कर दिया। पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूट गए। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने टिकैत पर स्याही भी फेंकी। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण करते हुए सुरक्षा घेरे में टिकैत को वहां से निकाल लिया। पुलिस सुरक्षा के बीच ही टिकैत को वहां से बानसूर पहुंचाया गया है। उधर टिकैत पर हुए इस हमले को लेकर किसान आंदोलन के मंच से भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसान नेताओं ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए बानासूर की किसान सभा के मंच से कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर इस हमले का आरोप लगाते हुए कहा गया कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा और पंजाब जैसी की जाएगी। राजस्थान के किसान ने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी धूल चटाई और इस तरह की हिमाकत की तो घर से बाहर निकालकर जूते मारने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार की संशोधित आबकारी नीति की सराहना करते हुए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWI ने कहा कि इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और मादक पेय पदार्थों के कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। संगठन ने दिल्ली सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र नीति का ब्यौरा पेश करने और राजस्व एवं कारोबार के साथ ही उपभोक्ताओं के हित के लिए लाभकारी मंत्रिमंडल समूह की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया। ISWI अंतर्राष्ट्रीय शराब कंपनियों का प्रतिनिधि संगठन है जिनका भारत में मादक पेय पदार्थ का कारोबार है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 23 मार्च को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी जिसमें 21 वर्ष की आयु के लोगों को भी शराब के सेवन की अनुमति दी गई है। पहले यह उम्र सीमा 25 वर्ष थी। साथ ही दिल्ली में सरकार द्वारा शराब की दुकानों का संचालन नहीं किए जाने का निर्णय किया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस नीति से सरकार के खजाने में प्रति वर्ष 20% राजस्व की वृद्धि होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद प्रियंका ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन एहतियात के तौर पर वे खुद को होम क्वारंटीन कर रही हैं। उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता गणेश जोशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना अब प्रत्येक दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में आज कोरोना के 81,466 नए मामले दर्ज हुए हैं। यह बीते 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले 7 दिन में कोरोना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग अभी भी सतर्क नहीं हुए तो देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। एक प्रशिक्षु IAS के चैम्बर के अंदर हुए हंगामे का वीडियो कभी सुर्खियों में रहा था। वर्ष 2019 में IAS केएल मीणा मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना शहर में बतौर SDM तैनात थे। यह बात उसी समय की है। एक दिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश राय उनके पास एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिकारी के चैम्बर के बाहर खड़े थे। थोड़ी देर तक जब SDM अपने केबिन से बाहर नहीं आए तब विधायक महेश राय SDM के केबिन के अंदर चले गए। उस वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कुछ ही देर बाद विधायक ने बाहर उपस्थित अपने समर्थकों को भी अंदर बुला लिया। इसके बाद लगभग दर्जन भर उनके समर्थक SDM के कार्यालय के अंदर चले गए।
विधायक एसडीएम के सामने अपना रौब झाड़ रहे थे, लेकिन एसडीएम केएल मीणा सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे थे। इस दौरान विधायक ने गुस्से में कहा कि आप कैसे अधिकारी हैं साहब, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। शीघ्र ही विधायक और भी ज्यादा भड़क गए और एसडीएम के साथ तू तड़ाक पर उतर आए। उन्होंने एसडीएम से कहा कि सुनो, अभी तुम नए नए आए हो, आपको तरीका पता नहीं है कि एक एमएलए से किस तरह से बात करना है। यह वीडियो अभी भी जमकर वायरल हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का मजाक उड़ाने पर एक 19 वर्षीय लड़की रबीउल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की पुलिस ने बुधवार को यह कार्रवाई सरकार के समर्थक एक युवा नेता की शिकायत पर की। रबीउल को डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पकड़ा गया। एक विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक लोकल पुलिस चीफ अब्दुल्ला अल ममून का कहना है कि रबीउल ने अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर एक आपत्तिजनक म्यूजिक वीडियो डाला था। इसमें उसने मोदी और शेख हसीना की तस्वीर का भी उपयोग किया। हाल ही में बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी वहां गए थे। कट्टरपंथी लोगों ने उनकी यात्रा का विरोध कर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। कट्टरपंथियों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रहे हैं। असम में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर तंज कसा है। दरअसल असम के करीमगंज जिले के पाथरकांडी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिलने का वीडियो सामने आया। इस ईवीएम को दूसरे चरण के चुनाव में भी उपयोग में लाया गया था। इस दौरान गाड़ी में ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी उपस्थित था और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी उपस्थित था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पत्नी की कार में ईवीएम मिलने से विवादों में आए असम के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल का बयान सामने आया है। पाल ने ईवीएम को चुराने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर ने मतदान कर्मचारियों को सहायता करने के लिए लिफ्ट दी थी। पॉल ने कहा कि कार उनका ड्राइवर चला रहा था और मतदान अधिकारियों की ओर से सहायता मांगने पर उसने उन्हें बैठा लिया था। कृष्णेंदु पाल ने कहा, मेरा ड्राइवर कार में था, मतदान अधिकारियों ने उससे सहायता मांगी थी और उसने सहायता की। उस कार पर एक पास भी लगा हुआ था जिसमें यह लिखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। मुझे यह पता नहीं कि मतदान अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी या नहीं, हमने सिर्फ सहायता की थी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पत्र लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री न देने को कहा है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर समझाइश और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं फ्लाइट के अंदर मास्क न पहनने पर यात्री को विमान से उतारने और उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को कहा गया है। डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफर समाप्त करने तक मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कई स्थानों पर चेक पॉइंट सुझाए गए हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 2 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
रविवार 4 अप्रैल को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।